तिरुपति इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्टता का संगम, जहां भविष्य होता है सुनहरा। डॉक्टर पीएम यादव के प्रेरणादायक नेतृत्व में एमकॉम, एमए, एमएड, एमफिल, पीएचडी निदेशक एक दूरदर्शी और समर्पित शिक्षाविद। अब शिक्षा को मिला है भविष्य का साथ। एआई बोर्ड से स्मार्ट क्लासेस। हमारे विद्यालय में आधुनिक एआई बेस्ड डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। इससे बच्चों का अनुभव और सोचने की क्षमता बेहतर हो रही है, जो उनके ब्राइट फ्यूचर की मजबूत नींव है। तिरुपति इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों चुने? अनुभवी व उच्च शिक्षित शिक्षक, वैचारिक और व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान, स्मार्ट कक्षाएं व नवीनतम तकनीकी शिक्षा, नियमित मूल्यांकन और व्यक्तिगत मार्गदर्शन, अंग्रेजी भाषा, नैतिकता और व्यक्तित्व विकास का संतुलन। एआई सक्षम शिक्षण पद्धति से बच्चों को 21वीं सदी के योग्य बनाता है। मेधावी छात्रों के लिए विशेष उन्नत कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम में संवाद, आत्मविश्वास और नेतृत्व विकास। एक ऐसा शिक्षा मंदिर जहां ज्ञान, अनुशासन और तकनीक साथ चलते हैं। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुरुआत यहीं से करें। आज ही प्रवेश लें। तिरुपति इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पढ़ाई है आनंददायक, सोच है आधुनिक और लक्ष्य है उत्कृष्टता। शिक्षा से सर्वांगीण विकास, और कहा भी जाता है कि शिक्षार्थ प्रवेश तो सेवार्थ प्रस्थान। बहुत पुराना डायलॉग है जो आध्यात्मिक संस्कृति में गाया जाता है, शिक्षार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। शिक्षा के लिए यदि प्रवेश किया जाए तो सेवा के लिए छात्र जो है अपना बाहर निकल जाता है। ऐसा ही उदाहरण और ऐसी टीम, ऐसी मजबूती आज हम आपको दिखा रहे हैं तिरुपति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जहां आपको बता दें कि 9 आगंतुक छात्रों का यहाँ स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और उन्हें इस प्रकार का विश्वास दिलाया गया कि भारत देश का एक मजबूत भविष्य जिन युवाओं के हाथ में होता है, वही युवा बचपन से उन्हें जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और वही शिक्षा और संस्कार से एक मजबूत देश का निर्माण भी होता है। और कहा भी जाता है कि स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से समाज निर्माण भी आवश्यक है। और उसी स्वनिर्माण और राष्ट्र निर्माण के साथ में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के साथ में डॉक्टर पूर्णमणि यादव, जो कि स्कूल के प्रबंधक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनके निर्देश के अनुसार और जिनके अनुशासन के शिक्षा देते हुए आज उचित प्रबंधन की व्यवस्था भी यहाँ दिखाई दी। साथ ही मीडिया टीम यहाँ मौजूद है। आज हमें भी वह बचपन याद आ गया जिस बचपन के अंदर हम भी पढ़ा करते थे और हम अपने गुरुओं का सम्मान भी किया करते थे। सर नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और बचपन तो हमें याद आया ही, इसके साथ में आपसे कुछ सवाल मैं ये यहाँ करना चाहूँगा। अपने स्कूल की स्थापना कब हुई है? सबसे पहले मैं मीडिया टीम का तहे दिल से संस्था की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस विद्यालय में आकर यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका आपने अवलोकन किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद सर। मेरा लाइफ इंट्रोडक्शन शॉर्ट में इस प्रकार से है। मैंने 3 टाइम पीजी की, उसके बाद बीएड, एमएड, एमफिल, एजुकेशन से पीएचडी की। यानी मेरा पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित है। सेल्फ एजुकेशन लेने के बाद मैंने प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेज में काम किया, बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल रहा और 2012 में मैंने ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन डेवलपमेंट के उद्देश्य से स्वयं की संस्था डाली। 2012 से रेगुलर मुझे सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का, और मेरा टारगेट एक ग्रामीण क्षेत्र में वो सुविधाएं उपलब्ध कराना जो शहरी क्षेत्र में बहुत धनाढ़ परिवार के लोगों के बच्चों को मिलती हैं। गरीब बच्चों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराना, वो एजुकेशन उपलब्ध कराना जो महानगर में संपन्न वर्ग के बच्चों को मिलती है। ये मेरा टारगेट है। इंग्लिश मीडियम स्कूल डालने का उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इंग्लिश वीक होता है, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैंने ये भी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एमए, बीएड करने के बाद भी उनसे 2 लाइन इंग्लिश में नहीं बोले जाती। इस बेसिक कमजोरी को दूर करने के उद्देश्य से मैंने स्कूल डाला है। आज ये स्कूल मेरे मुंह से शोभा नहीं देता, बल्कि चरम सीमा पे है। मैं समझता हूँ और लोग बताते भी हैं, तारीफ करते हैं कि आज इस स्कूल में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं
जो बड़े बड़े महानगरों में होती हैं, जिनकी लाखों रुपए फीस होती है। आज मात्र एक सामान्य नॉर्मल फीस में मैं ये शिक्षा के पुण्य कार्य को करने के लिए मैं पब्लिक से लेकर और शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा उद्देश्य और टारगेट रहता है, जो गरीब असहाय जिनके माता पिता नहीं हैं या माता नहीं है या पिता नहीं है, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है मेरी तरफ से होती है, सरकार की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से होती है। तो मेरा प्रयास ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है मैं ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करूं। आज इस विद्यालय में 10 बड़े व्हीकल हैं, स्कूल वाहन जिनको अपन बोलेंगे। चारों तरफ से 20 से 25 किलोमीटर की परिधि से बच्चे सभी गांवों से आ रहे हैं। स्कूल कैंपस में 22 कमरे हैं। नर्सरी से 12th क्लास तक हर कमरे में एयर कंडीशन फैसिलिटी है। इन एसीज को चलाने के लिए छत के ऊपर 56 पैनल वाला 40 किलोवाट इन्वर्टर, 22 बैटरी वाला सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये सोलर प्लांट 24 घंटे लाइट की सुविधा उपलब्ध कराता है। बच्चे एयर कंडीशन में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं, जीपीएस की सुविधा लगी हुई है गाड़ियों में। जहाँ तक मेरी कोशिश है कि मैं इस गांव के स्कूल को एक आधुनिक गुरुकुल के रूप में पेश करने का मेरा टारगेट है, ध्येय है, और मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ। सुविधा के साथ साथ क्वालिटी देने के उद्देश्य से मैक्सिमम स्टाफ अलवर सिटी से हायर है। अलवर सिटी में जो है स्कूल की बस यहाँ से डेली जाती है और अलवर में स्टॉप करती है और सुबह स्टाफ को लेके बस आती है। टोटल स्टाफ आपका अलवर से ही है अभी? हाँ, टोटल स्टाफ अलवर से है। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है 2-4 आदमी यहाँ के भी हैं, बाकी टीचिंग स्टाफ टोटल अलवर से है सर। यादव जी, मेरा आपसे एक सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा को लेकर। शिक्षा का जो आजकल का वर्तमान समय के अंदर जो परिदृश्य है, जो वातावरण है, वो इस प्रकार से कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने के बाद में बच्चों को कहीं न कहीं प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं दी जाती है, थ्योरिकल शिक्षा ज़्यादा दी जाती है। और उसका कारण ये होता है कि आज राजस्थान के अंदर जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है थ्योरिकल शिक्षा। तो आपके इस विद्यालय के अंदर 12th क्लास के जो छात्र हैं, जो छात्राएँ जो अध्ययनरत है, उनको क्या थ्योरिकल शिक्षा के साथ में क्या प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है? बिल्कुल, थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक प्रोग्राम में, खेल-कूद में। अभी पिछले साल हमारी जो बच्चियाँ थी, उन्होंने स्टेट लेवल पे जो है अवार्ड जीता है, और अभी जो गवर्नमेंट टूर्नामेंट हुए उनमें भी हमारी 4 टीमों ने भाग लिया। तो हम हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को हर तरह से वो मिले। मेरे मैनेजमेंट में 2 इंस्टीट्यूट चालू हैं, संचालित हैं। दूसरा है तिरुपति गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर संचालित है। उसकी 4 कक्षाएँ इस साल से यहीं शुरू की हैं। उस तिरुपति गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के लिए नियरेस्ट पास में ही नए भवन का निर्माण कार्य ज़ोर शोर से चालू है। तिरुपति गर्ल्स स्कूल को मैं केंद्र के सीबीएस बोर्ड के समकक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो है स्विच ओवर मैंने कर दिया है। मार्च 2025 में 1.5 लाख रुपए फीस जमा करा के पैनल इंस्पेक्शन भी हो गया है, और मैं उस स्कूल को भारतीय शिक्षा बोर्ड में मतलब ले जा चुका हूँ। भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य यही है कि बच्चों को वो शिक्षा देना, बालिकाओं को वो शिक्षा दें ताकि समाज में कोई भी बच्चा बेरोजगार ना हो। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, मानव मूल्य हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, हम उनको पुनर्जीवित करें, उन धारणाओं को पुनर्जीवित करें जो आज हमारे समाज में विकृतियाँ आ गई हैं। हम उन विकृतियों से वापस हमारे मानव धर्म पे आएँ। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसके माननीय श्री रामदेव जी हर पर्सन हैं, तो उनके निर्देशन में मेरा उद्देश्य यही है कि हम मानव मूल्यों को एक मजबूत बनाएं। इसी उद्देश्य से मैंने जो दूसरा हिंदी मीडियम का स्कूल है उसको मैंने स्विच ओवर करके भारतीय शिक्षा बोर्ड में लाइन कर दिया है। तो मेरा सब तो टारगेट यही है कि हम
सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे साथ में भी मौजूद थे डॉक्टर पूर्णमल यादव, जो कि तिरुपति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो है प्रिंसिपल है, जिनका मेन उद्देश्य है शिक्षा के साथ साथ में संस्कार को आगे बढ़ाना, समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करना, जनचेतना पैदा करना, और जनचेतना पैदा करने के साथ साथ ही राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण की ओर अपना मार्ग जो है पूरा अग्रसर कर रहे हैं। कैमरामैन विपुल के साथ में पवन कुमार, थानागाजी, अलवर। वर्तमान पीढ़ी जो है आज जिस प्रकार से डिस्प्ले पे पूरा जो है शिक्षण व्यवस्था देख रही है, तो कैसा लगता है आपको? इसको देखकर हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो भी मतलब हमारे को साइड में जो भी चीज़ चाहिए, जैसे इससे कोई भी रिलेटेड अलग से क्वेश्चन चाहिए, वो भी इसमें आ जाता है हमारे साइड में। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन थ्योरी है, वो थ्योरी नहीं समझ में आ रही, तो उसका पूरा वीडियोग्राफी भी आ जाता है अलग से। तो ये सारे विजुअल्स आपको याद हो जाते हैं? हाँ, विजुअल्स देख के भी याद हो जाते हैं, और उसमें मतलब सोल्व भी करवा सकते हैं सर, जैसे बोर्ड पे उसी के साइड में